Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha। मेरी दो यूट्यूब चैनल चलती है, उसके ऊपर मैं सीबीएसई और आईसीएसई यूपी बोर्ड जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के टॉपिक चला रही हूँ। एनसीईआरटी की अप्रूव बुक से मैं उसके क्वेश्चंस करवाती हूँ। जो बच्चे पूछते हैं तो बताती हूँ। उसके अलावा अगर वो कोई क्वेश्चन अलग से पूछते हैं वो ही बता देती हूँ। सीक्वेंस वाइज मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ। फिलहाल उसके पैरेलल में एक कंपटीशन की टॉपिक भी चलाती हूँ जो 10th क्लास ऑनवर्ड के बच्चों के लिए है। उसका मेरा पर्पस सिर्फ उसकी IQ लेवल को बढ़ाना है। उसमें आपका ज्योमेट्री भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाता है और अलजेब्रा भी आ जाता है। वक्त की बात है, जो मेरे पास क्वेश्चन अच्छा आता है मैं उसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लाती हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि उसमें अदर देन दैट कोर्स आप IQ लेवल अपना बढ़ाएं, कैलकुलेटिव दिमाग की इंटेंसिटी बढ़ाएं, ये मेरा पर्पस होता है। तो अभी जो क्वेश्चन में लेके आई हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और सब आपके 8th 9th 10th के एल्जेब्रिकल फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। लेकिन उसको किस समय कहाँ यूज़ करें वो उस समय याद नहीं आता। जब आप प्रैक्टिस में करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद आता है कि हम ये फॉर्मूला यहाँ, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका मोटिवेशन मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरा मोटिवेशन आपको ज़रूरी है। मैं आपको मोटिवेट करूँगी। यू कैन टॉप द एग्ज़ाम, यू कैन सिक्योर योर सेल्फ। आप उसको 90-80% मार्क्स तो ले ही आएंगे मैथ्स में अगर मेरे चैनल को देखते रहेंगे या मेरी हेल्प करेंगे। और आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं नए नए क्वेश्चंस आपके IQ लेवल को बढ़ाने के, कैलकुलेशन को बढ़ाने के, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू। नाउ प्लीज वी शुड गो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम? ये है सॉल्व करना है 196 रूट प्लस 40 रूट प्लस 140 root plus 56 root. They all are under root and then further root. इन दोनों के रूट्स के एडिशंस का रूट है, ठीक है। इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, उसका रूट, उनको ऐड करके उसका रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले मैथ में ये होती है नीचे से चलते हैं, तो हमें सबसे पहले इनके रूट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या कर सकते हैं 196 देखते ही हमें 14 की याद आती है। आपको रूट्स, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। इसको याद करके हम डायरेक्ट इसको रूट के पहले तो लंबी लाइन खींच दे, उसके इसकी जगह हम डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस इसको 10 into 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 40 का कोई रूट होता नहीं, या 14 है। देखिए इसमें 14 आ रहा है तो हम क्या ऐसा करना है, कोशिश करेंगे। इसको तो हम 14 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें भी 14 आता है, इसमें भी 14 आता है, इसमें 14 आ ही गया, तो इसको 14 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 14 4 भी आ सकता है, 4 भी ले सकते हैं। 14 into 10 लिखेंगे तो 10 कॉमन हो जाएगा, फिर उसमें नहीं आएगा। तो इसको हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 into 7 प्लस इसको 40 into 4। इसमें क्या फायदा हुआ? इसमें ये फायदा हुआ कि ये 4 35 into 4 सॉरी 4 30, ये 4 कॉमन हो गया, ये 4 कॉमन हो गया, ठीक है। अब सबके 4, जब ये भी रूट के अंदर 4 है, ये भी रूट के अंदर 4 है और ये भी रूट के अंदर 4 है, इस रूट 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो वी हैव टू टेक द कॉमन, टेकिंग कॉमन 4 रूट 4 अंडर रूट है तो इट विल बिकम 2 in value, so that we can take 2 as a common without root. Inside this we'll get 10 plus plus 35 root 10 root 35 plus root of 14. This will be the addition. ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज समझ में आ रही है, 10 35 14, 10 को 5 into 2 लिखेंगे, 14 को 7 into 2 लिख सकते हैं, 7 into 2, या 5 into 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, इससे क्या होगा फायदा? सपोज इसको ऐसे लिख देते हैं, 14 ऐसे रहा,
+2 ऐसे रहा। इसको लिखा √5 इंटू √2, ओके, 5 to the 10 प्लस √7 इंटू √5 प्लस √7 इंटू √2 हो गया ना, दोनों, ठीक है। अब इसको देख के क्या कर रहा है, ये बिल्कुल देख के आ रहा है ए बी सी ए आ रहा है। तो सपोजिंग a इज इक्वल टू √5, b इज इक्वल टू √2 and c is equal to √7, okay. This can be written as 14 ऐसे रहने प्लस 2 इंटू √a b, इसको ए बी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके, विदाउट रूट, बिकॉज √5 इज इक्वल टू ए, √2 इज इक्वल टू बी, तो ए इंटू बी हो गया, प्लस √7 इज इक्वल टू सी, √5 इज इक्वल टू ए, सी इंटू ए हो गया, प्लस 7 रूट इज इक्वल टू सी प्लस √2 इज इक्वल टू बी, सी बी, दिस इज अंडर रूट आ गया। अब आप देखिए, इसको देख के 2 टाइम्स ए बी बी सी ए देख के क्या याद आता है, एक जगह कहीं इस्तेमाल होता है, कहाँ यह इस्तेमाल होता है, ये हमें सोचना है। अब देखिए ये है 14, ये रूट है, इसको स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर दिस विल बी 5, बी स्क्वायर कर दें दिस विल इक्वल टू, सी स्क्वायर कर दें दिस विल इक्वल टू 7, इनका जोड़ दें तो एडिशन 14 आता है। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी ए, ओके, अंडर रूट। अब ये देख के तो याद आ गया होगा, कहाँ लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ये हमें याद होना चाहिए। जैसे ही हमने ये देखा, फॉर्मूला दिमाग में आ गया, इसकी जगह लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर विद प्रूफ ऑफ द रूट, ठीक है। इसका मतलब रूट के अंदर वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। जब ये रूट हटेगी तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा एंड इट विल बिकम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिंपली दैट ए इज इक्वल टू √5 प्लस b is equal to √2 plus c is equal to √7. This will be the answer. Answer will be the addition of these all √5 plus √7 plus √2. This will be the answer. It was easy, but आपको दिमाग में रखना है कि अपनी क्विकनेस बनानी कैसे करें। देख के एकदम डर नहीं जाना, ठीक है। देखते रहिए, समझते रहिए, लाइक कीजिए, एंजॉय कीजिए, डोंट टेक द टेंशन। अभी बहुत समय है, अपने IQ बढ़ाते रहिए। आपके कंपटीशन के लिए अपनी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन ज़िंदगी का मतलब ये नहीं IQ लेवल बढ़ाना बाद में बढ़ा लेंगे। कोशिश कीजिए, आपके अपने आप बढ़ेगी IQ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, लाइक कीजिए, ओके, थैंक यू, बाय।